कैमरा मैन दिखा सके तो गंदम की जो फसलें हैं, पानी का जो बहाव है वो ऊपर आ गया है, पानी ऊपर आ गया है। इसकी वजह से जो फसलें हैं वो सारी पानी के बीच तबाह हो गई हैं। यहाँ से मतलब डेली की बुनियाद पे कश्तियों के ज़रिए सफ़र करते हैं, जो कि अपने गांव तक बाई रोड नहीं जा सकते, या रास्ता है भी है तो मत किराया महंगा पड़ जाता है, वक्त का जो है कि ज़िया होता है। उनकी गंदम डूब गई है ना, तो ये एक नुकसान है ना, और ये एक बड़ा नुकसान है। और इस पर मैं एक शेर बोलूँगा कि नुकसान की वजह से जो मेरा दिल उदास है इन लोगों के, कि मेरे गाँव के अनाज से भरता है तेरे शहर का पेट, मेरे गाँव के अनाज से भरता है तेरे शहर का पेट, और तेरे शहर के अमीर बच्चे मुझे जाहिल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक न्यू जगह पे लेके जाऊंगा और उसका रास्ता भी बताऊंगा कि उस जगह का रास्ता कहाँ से जाता है। हैदीपुर से कलबट रोड पे आपने सीधे जाना है, कहीं से भी आपने यू टर्न नहीं लेना। तकरीबन 4 से 5 मिनट की मुसाफत के बाद आप इस झील पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले आपको एक चौकी दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे चीड़ दियाड़ और दूसरी लकड़ों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ये चौकी यहाँ पे बनाई गई है। फ्रेंड्स, जिस टाइम हम पहुँच आए हैं तरबेला झील पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्तियाँ खड़ी हैं पे लोग यहाँ से ट्रैवल करके दरबन और मुख्तलिफ गाँव में ट्रैवल करते हैं। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ, अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो गंदम की जो फसलें हैं, पानी का जो बहाव है वो ऊपर आ गया है, पानी ऊपर आ गया है। इसकी वजह से जो फसलें हैं वो सारी पानी के बीच तबाह हो गई हैं। यहाँ से मतलब डेली की बुनियाद पे कश्तियों के ज़रिए सफ़र करते हैं, जो कि अपने गांव तक बाई रोड नहीं जा सकते, या रास्ता है भी है तो मत किराया महंगा पड़ जाता है, वक्त का जो है कि ज़िया होता है। बाई रोड और कश्तियों के ज़रिए एक तो जल्दी पहुंच जाते हैं और दूसरा किराया भी जो है कि कम है। आज यहाँ पे आपको मुकम्मल तफसीलात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जुड़े रहें हमारे साथ। आगे चल के आपको डिफरेंट व्यूज़ और नज़ारे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस कश्ती में बैठ के हम जाएंगे, एक जजीरा है यहाँ पे, उस जजीरे तक जाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं भाई कश्ती के जो रस्से हैं वो खोल रहे हैं और चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे क्या क्या मनाज़र हैं। यहाँ पे हवा की वजह से पानी का जो बहाव है वो आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। आज हम आपको यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ दिखाएंगे, इसी के साथ साथ कश्तियों के बारे में मुकम्मल तफसीलात, यहाँ से लोग ट्रैवल करके कहाँ कहाँ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कश्तियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये लोग मुकामी भी ट्रैवल करके जाते हैं और टूरिस्ट भी जाते हैं। पहुंच आए हैं इस जजीरे पे। आप देख सकते हैं ये जो लोग बैठे हुए हैं ये माहीगीर हैं। हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं, जो कि आज की वीडियो में हमारे साथ रहबर भी हैं। इनसे आज की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम। सुनाए उमर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मोहसिन भाई आप सुनाएं। सब अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। सुनाए आज किधर चक्कर लगा है? मोहसिन भाई बस आप हमें घुमा रहे हैं पानी पे, तो हमने कहा है चले ज़रा नजरीन को यहाँ पे डिफरेंट व्यूज़ दिखा सकें और इस जगह के बारे में मुकम्मल तफसीलात कि ये जो कश्तियाँ हैं ये कहाँ पे लोग इन पे ट्रैवल करके जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह कीजिएगा नजरीन। अच्छा, सबसे पहले तो ये डैम तरबेला डैम है, जो मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा डैम तरबेला झील है ना। तो ये लोग आते हैं इधर से, कई गांव है जो दूर दराज गांव है ना, जैसे स्वाबी मेहरा हो गया, दरबंद वगैरह हो गया, उधर जो रास्ते नहीं जाते तो इधर लोग कश्तियों पे जाते हैं ना। और बहुत अच्छा व्यू है, हवा चल रही है, आज पानी का बहाव भी तेज है और लोग आते हैं इधर मच्छी पकड़ने के लिए भी आते हैं और सैर करने के लिए थे, जैसे आप आए आज व्लॉगिंग के लिए। और एक अच्छा व्यू है, एक आवाम को अच्छा व्यू जाता है कि इधर आए, घूमें और व्यू देखें, इधर आके एंजॉय करें। और ये जैसे एक छोटा सा जजीरा है, ये आपको कैमरामैन दिखाएगा, इधर उधर ये जो सारा छोटा सा जजीरा है, एक आवाम देखें आई हुई है, एंजॉयमेंट कर रही है। और इसकी एक जो बड़ी वजह है, आजकल जो पानी का बहाव तेज हो रहा है, तो ये जो गंदम है बीच में कई लोगों की तो काट चुके हैं, और कई जो सब्ज है अभी काटने के काबिल नहीं हुई, वो लोग अभी उनकी गंदम डूब गई है ना, तो ये एक नुकसान है ना, और ये एक बड़ा नुकसान है। और इस पर मैं एक शेर बोलूँगा कि नुकसान की वजह से जो मेरा दिल उदास है इन लोगों के, कि मेरे गाँव के अनाज से भरता है तेरे शहर का पेट, मेरे गाँव के अनाज से भरता है तेरे शहर का पेट, और तेरे शहर के अमीर बच्चे मुझे जाहिल कहते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, हमें इसी के साथ बताएं कौन कौन से गांव के लोग यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं। देखें, जैसे दरबंद हो गया, और इधर से ज़्यादातर लोग घूमने के लिए आते हैं। अब तो ज़माना इंटरनेशनल हो गया, हर जगह सड़क जाती है, गाड़ियाँ जाती हैं, हर किसी के पास अपनी गाड़ियाँ, रोड सड़कें हो गई हैं, तो ज़्यादातर लोग तो अब उस रास्ते से जाते हैं। जो लोग पैदल ट्रैवल करते हैं, खुद खुश होके इधर से जाना चाहें, तो वो कश्तियों पे किराया भी कम है ना, जैसे ये कश्ती वाले भाई कह रहे थे कि यहाँ पे किराया कम है,
मतलब कि भाई रोड 600 रुपये लगता है दरबंद का और यहाँ से ये 300 रुपया ले रहे हैं। इसी के साथ हमें ये बताएं कि भैंसे वगैरह माल मवेशी भी लोग अपने लेके जाते हैं यहाँ से कश्तियों के जरिए। जी जी, कश्तियों के जरिए सामान लेके जाते हैं लोग, अपनी पैसे वगैरह लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। जो सामान हो गया, घर का राशन वगैरह इधर से आते हैं, उधर से इनको आसानी होती है और ये कश्तियों पे ट्रैवल करके जाते हैं। पानी का भाव तेज है, अभी लहरें मतलब खा रही हैं, तो ये इसमें कश्ती डूबने का खदशा तो नहीं? देखें, अगर कश्ती पानी का बहुत ज्यादा है तो आपके लिए मुनासिब बात ये है कि आप ट्रैवल ना करें। फिर देखिए उसमें खतरा हो सकता है, कश्ती इधर उधर हिलती जुलती है तो उसमें मसला हो सकता है आपको। गुज़िश्ता साल पे एक कश्ती यहाँ पे डूबी थी जिसमें 82 लोग फौत हुए हैं, वो कौन से गांव की कश्ती थी, इसके बारे में? वो दरबंद के थे, आई नो, जिस देर तक मुझे पता है मैं जानता हूँ कि वो दरबंद की। इस वजह से जो डूबी थी, पानी तेज था इसी तरह मतलब इधर था? बस ये लहरें तेज थी, कुछ पानी का बहाव था और इसी वजह से डूबी होगी। खैर इतना ज्यादा भी मुझे कुछ इल्म नहीं है इस बारे में कि डूबी थी। खबर आई थी कि दरबंद के लोग ऐसे डूबे हैं, तो आगे हम इस बारे में ज्यादा ये जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं इनके लिए परमिट लेना पड़ता है? बस ये जैसे देखें ठेकेदार वगैरह होते हैं वो ठेका लेते हैं, उसके बाद ये जो आगे उनके बंदे मजदूर छोड़े हुए होते हैं वो पकड़ते हैं मछलियाँ और उन तक पहुंचाते हैं। बस ऐसे ही निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है, मतलब कोई आम बंदा यहाँ पे आके पकड़ नहीं सकता? नहीं, आम बंदा नहीं पकड़ सकता। देखें उस पर सिक्योरिटी होती है, जो ठेकेदार होते हैं वो पैसे दे के इसका ठेका लेते हैं, उसके बाद फिर आम नॉर्मल बंदा पकड़ सकते हैं, नहीं पाबंदी नहीं है, पर ज्यादा जाल वगैरह या गोला वगैरह जो मारते हैं उन पर पाबंदी। आप कुनिया लगा के पकड़ सकते हैं, इतना मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का वो लोग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान उमर बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।